इस साल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार के द्वारा कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा संशोधन होगा। साथ ही बजट 2025 में कर्मचारियों को आयकर में भी राहत सरकार के द्वारा दी गई है। सरकार ने आयकर मुक्त कमाई की सीमा को बढ़ाकर 12,75,000 रुपये कर दिया। वहीं अब महंगाई भत्ते को भी लेकर एक नई अपडेट सामने आई है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव हो सकता है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को लेकर कर्मचारियों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। 8वें वेतन आयोग में कुछ भत्तों को समाप्त करने की संभावना जताई जा रही है और रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की महंगाई राहत को जीरो करने की योजना बना रही है। 5वें वेतन आयोग में यह प्रावधान था कि जब डीए और डीआर 50% से अधिक हो जाते हैं तो उन्हें बेसिक सैलरी और बेसिक पेंशन में जोड़ दिया जाता है। हालांकि 6वें और 7वें वेतन आयोग में यह नियम लागू नहीं किया गया था। 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी को फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय किया गया था। इस आयोग में डीए को बेसिक सैलरी में जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं था। इसके तहत महंगाई भत्ते को अलग से कैलकुलेट किया जाता है, जिसे हर 6 महीने में संशोधित किया जाता है। केंद्र सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते की समीक्षा करती है, लेकिन 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद महंगाई भत्ता जीरो हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि कर्मचारियों की सैलरी कम हो जाएगी, बल्कि डीए को नए वेतन आयोग के तहत दूसरी श्रेणी में जोड़ा जाएगा। महंगाई भत्ता कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, लेकिन नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद डीए को जीरो कर दिया जाएगा और यह नए वेतन ढांचे के आधार पर पुनर्गठित होगा। इसके बाद हर 6 महीने इस पर नए महंगाई भत्ते और राहत के हिसाब से अपडेट किया जाएगा। तो यहाँ पर यदि 8वां वेतन आयोग ये सिफारिश कर देता है कि केंद्रीय कर्मचारियों को डीए को जीरो कर दिया जाए, तो कर्मचारियों का मौजूदा डीए बेसिक में मर्ज कर दिया जाएगा और इसका फ़ायदा ये होगा कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशन काफ़ी बढ़ जाएगी और उसके बाद में हर 6 महीने में बढ़ने वाला महंगाई भत्ता कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी और पेंशन पर उन्हें दिया जाएगा। तो इस तरीके से एक बड़ी अपडेट यहाँ पर सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कि 8वां वेतन आयोग में उनका डीए और डीआर जीरो हो सकता है।